सो आज हमारे पास है 2016 का जेई एडवांस का क्वेश्चन और 2016 जेई एडवांस का इतिहास का मतलब आईआईटी की एग्जाम के इतिहास का वन ऑफ द टफेस्ट पेपर है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो दो कैलिपर्स दे, चलो रीड करते हैं पहले क्वेश्चन। देयर आर टू वर्नियर कैलिपर्स, तो ऑब्वियसली वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है। बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिवीजन। जो उसकी मेन स्केल है, जो उसकी मेन स्केल है उसमें क्या है बेटा, 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल डिविजन्स। तो 10 डिवीजन बना दिए, 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन। तो 1 सेंटीमीटर, अरे भाई, तो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10। ठीक है ना, ये हमने क्रैक कर लिया, ये वाले स्टेटमेंट्स है। कह रहे भाई 1 सेंटीमीटर जो दिया है उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इक्वल पार्ट्स ऑब्वियसली। तो एक डिवीजन कितना होगा, वही तो मेन स्केल डिवीजन होता है ना। तो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना हो गया, मैंने बोला 1 सेंटीमीटर बाई 10, दैट इज नथिंग बट 0.1 सेंटीमीटर। यहां से हमने ये क्रैक कर लिया। ठीक है, अब पहली कैलिपर जो दी है C1, उसका उसने दिया है 10 इक्वल डिविजन्स दैट आर करस्पॉन्डिंग टू 9 मेन स्केल डिवीजन। मतलब कि 10 किसके डिवीजन, वर्नियर स्केल के। तो वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन। अरे भाई, अगर ये केस है 10 VSD इज 9 MSD और 0.1 सेंटीमीटर इज 1 MSD, ये तो ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर है, बड़ा सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है। तो C1 तो बड़ा सिंपल था। और C1 में हमने ये देखा कि जो हमारा VSD है, VSD जो है वो क्या है, छोटा है MSD से। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों बढ़िया क्वेश्चन है, तो जो भी हमारी फॉर्मूलाज है वो बिल्कुल आराम से वर्क करेगी। तो यहाँ पर फॉर्मूलाज जो भी हमने बनाई है वर्क करेगी। यस, यहाँ पर वर्क करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ये रीड करते हैं आगे, जो है कैलिपर 2, वहां पर क्या है, 10 इक्वल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल करस्पॉन्ड टू 11 मेन स्केल डिवीजन। मतलब 10 VSD किसके बराबर है, 11 MSD। तो ऑब्वियसली कौन बड़ा हुआ, VSD बड़ा हुआ। समझे कि नहीं। अरे 10 वीरेंद्र सिंह धोनी और सामने खड़े 11 महेंद्र सिंह धोनी और बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, एक वीरेंद्र सिंह धोनी भारी है एक महेंद्र सिंह धोनी पे। ये एकदम ही क्यूरियस केस हो गया। क्यूरियस मतलब नहीं बोलूंगा, ये वाला ना बहुत कॉन्सेप्चुअल केस हो गया। क्योंकि है ना, जब कोई पढ़ाता है ना वर्नियर कैलिपर, जनरली जो पढ़ाते टीचर्स, तो वो क्या करते हैं ना, फॉर्मूलाज भी रटवा देते और बोलते ये होता है, ये होता है, ये होता है। हर बार ये नहीं होता। मतलब कि MSD इतना ही होता है, लीस्ट काउंट तो 0.01 सेंटीमीटर की होता है, वो ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर के लिए होता है। और जो भी फॉर्मूलाज बनी है रीडिंग्स की या जो भी, तो वो किसके लिए है, जब VSD छोटा हो, महेंद्र सिंह धोनी बड़ा हो। 99% केस में ये बड़ा हो, तो प्रैक्टिकली भी ये बड़ा होता है। पर पहली बार एडवांस में IIT ने क्या किया कि भाई VSD वीरेंद्र सिंह धोनी को बड़ा कर दिया महेंद्र सिंह धोनी से। तो इस केस में हमने क्या देखा, इस केस में हमने देखा कि भाई साहब ये आपका VSD जो है वो बड़ा हो गया MSD से। अगर ये केस हो गया तो जो भी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है वो वर्क नहीं करेगी। तो फिर कैसे करेंगे कि जैसे कॉन्सेप्ट यूज किया था, जो कॉन्सेप्ट यूज किया था फॉर्मूला बनाने के लिए, वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे या आंसर लाने के लिए, इसके लिए C2 के लिए। चलिए तो C1 सॉल्व करते पहले। देखिए यहाँ पर मैंने बड़ा सा वर्नियर कैलिपर C1 बताया है, ठीक है ना, मतलब जूम थोड़ा कर दिया, अच्छे से दिखेगा मैं। चलिए तो हम ये सॉल्व करते हैं C1 के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 MSD की वैल्यू है जो हमने लास्ट में देखा, दैट इज हाउ मच, 0.1 सेंटीमीटर। फिर हमने देखा 9 MSD इज 10 VSD, है ना, MSD बड़ा है VSD से। तो VSD 1 VSD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चलो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। 1 VSD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 VSD विल बी 9/10 MSD, है ना, 9/10 MSD। और हमें पता है 9/10 MSD कितना है, 0.1। तो ये कितना हो जाएगा, 0.09 सेंटीमीटर। सब कुछ सेंटीमीटर, बिकॉज फाइनल आंसर भी हमें सेंटीमीटर में लाना है। चलिए अब फाइंड करते हैं टोटल रीडिंग, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है ना कि टोटल रीडिंग कितनी है। टोटल रीडिंग फाइंड करते हैं। चलिए, टोटल रीडिंग की फॉर्मूला है, टोटल रीडिंग की फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग, दैट इज MSR प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। और यहां पर क्योंकि VSD छोटा MSD से और MSD बड़ा है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं MSR प्लस जो VSR है वो कैसे मिलता है, कैपिटल N इंटू LC। व्हाट इज कैपिटल N, व्हाट इज LC, मैं साइड में लिख रहा हूं। मेन स्केल रीडिंग देखो कैसे मिलता है, ये रीडिंग मिलता है देखकर, हाँ जी ये देखकर मिलेगा, और कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे मिली, कैपिटल N इंटू LC। व्हाट इज कैपिटल N, कोइंसाइडिंग डिवीजन।
कोइंसाइडिंग डिवीजन वाइल रीडिंग, जब रीड करेंगे तो कौन सा कोइंसाइड करता है मैं बताऊंगा, अभी पता चलेगा। और व्हाट इज एलसी, ऑब्वियसली दिस इज द लीस्ट काउंट, सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी मेजरमेंट, लीस्ट काउंट किसका, ऑफ वर्नियर कैलिपर का, पूरे कैलिपर का लीस्ट काउंट, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हमने बना ली थी, आपको पता होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अगर नहीं भी पता है, लेट्स से पहली बार दिख रहा है और पहली बार, तो भाई तो नेक्स्ट जब कैलिपर 2 पढ़ाऊंगा ना तब समझ जाएगा। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं खाली क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा, मैं खाली क्वेश्चन सॉल्व कर रहा। चलिए ठीक है। मेन स्केल रीडिंग मतलब देख के पता लगना चाहिए कि अच्छा एग्जाम्पल का ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसा होगा ना, यहाँ से ऐसा कुछ ऐसा होगा, यहाँ तक आया होगा ऑब्जेक्ट, यहाँ तक, तो गारंटी मेन स्केल क्या बोल रही है कि भाई यहाँ तक तो मैं बता सकती हूँ कितना, देख 2, ये क्या होगा, ये 1 डिवीजन 2 डिवीजन मेन स्केल का, और मेन स्केल डिवीजन कितना है 0.1 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये 2 है तो ये 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8, अरे बाप रे 2.8 तो मैं बता सकती हूँ, गारंटी है। मैं नहीं जो बता पाऊंगी, कौन बोलेगी, मेन स्केल, मेन स्केल मतलब ऊपर वाली स्केल, मैं भाई ये नहीं बता पाऊंगी ये रीडिंग कितनी है, 2.8 तो है ही है और 2.9 नहीं है, क्योंकि 2.9 बड़ा हो जाएगा, 2.8 छोटा हो जाएगा, राइट। तो मैं गारंटी बता पाऊंगी कि यहां तक मैं श्योर हूं कि भाई ये कितना है, 2.8 है। तो डेफिनेटली मेन स्केल क्या बोल रही है, 2.8 तो है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं टोटल रीडिंग, वापस टोटल रीडिंग इज नथिंग बट MSR, है ना, प्लस कैपिटल N इंटू लिस्ट काउंट। चलिए MSR कितना बोला, मेन स्केल देख कर कितना पता चलेगा, 2.8 तो है ही, सेंटीमीटर, यूनिट लिखते रहना साथ साथ, प्लस कैपिटल N माना है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर। अब कैपिटल N माना है, देख ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7, ओहो देखो 7 कोइंसाइड कर रहा है ना, जो कोइंसाइड कर रहा है वो डिवीजन, कौन कोइंसाइड कर रहा है भाई, 7 नंबर कर रहा है, 7 नंबर कर रहा है सर, किसका 7, कोइंसाइडिंग डिवीजन किसका, ऑफ वर्नियर, है ना, वर्नियर स्केल, ठीक है। कोइंसाइडिंग कौन कोइंसाइड कर रहा है, 7 वर्नियर स्केल का, ऊपर वाले के साथ भी कोइंसाइड करेगा ना, पर नंबर किसका काउंट करना है, वर्नियर का काउंट करना है। ये फॉर्मूला है, ये बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 7। ओके, व्हाट इज एलसी, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का लीस्ट काउंट, सबसे छोटी मेजरमेंट क्या होती है, कोई भी, तो हम नहीं बात करेंगे, अभी बात करेंगे हम, भाई सर वर्नियर की बात करो, तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर होता है बड़ा माइनस छोटा, दैट इज अभी महेंद्र सिंह धोनी बड़ा है वीरेंद्र सिंह धोनी से, तो MSD माइनस VSD, या तो आप फॉर्मूला भी रट्टा मारते हो, MSD 1 माइनस M/N, वो सब फालतू फॉर्मूला, ये बस ये MSD माइनस VSD कर लो, क्योंकि हमने VSD निकाल दिया ऑलरेडी, ठीक है। व्हाट इज MSD सर, 0.1 यूनिट सेंटीमीटर। व्हाट इज VSD सर, 0.09 यूनिट, अरे भाई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट, मर जाएगा यार, खाली फोकट मर जाएगा। 0.1 माइनस 0, सर ये नहीं आता, तो देख भाई होशियारी मत करना, चुपचाप डेसिमल को ना साइड में सॉल्व कर देना, ठीक है। 0.1 ये क्या है, 0.10 लिख लो, और ये क्या है 0.09, 1 से चला गया, ये क्या बचा 0, यहाँ पर क्या बचा 10 माइनस 9 1, यहाँ पर क्या बचा 0.01। सर इतना इजी था, हमने तो माइंड में कर लिया, बहुत बड़ी बात है, मैं सबको पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, मुझे सबका ध्यान रखना है। 0.01, और एक्चुअल में तुझे एग्जाम में तुझे करने की जरूरत भी नहीं है लिस्ट काउंट, पता है क्यों, क्योंकि ये ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर है। ये कौन सा है सर, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर। अगर ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर तो एक चीज फिक्स होगी, उसका एक MSD कितना होता है सर, 0.1 सेंटीमीटर, और दूसरी भी चीज फिक्स होती है कि उसकी लीस्ट काउंट जो होती है, उसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है सर, 0.01 सेंटीमीटर्स में। ये फिक्स्ड है, तो ये कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है सर। पर आपने क्यों क्या कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताओ ना यार, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं एग्जाम में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं एग्जाम में बैठ के सॉल्व करता मैं थोड़ी ना सब लिखता, मैं फटाफट करता। कैपिटल N मिल गया, LC कितना 0.01 यूनिट बोले सर सेंटीमीटर। टोटल रीडिंग कितना हो गया 2.8 प्लस, सर कभी कभी हम नहीं कर पाते, तो देख भाई ध्यान से कर, 7 का 7 लिख, 0.01 का लिख 1/100, तो अब लिख टोटल रीडिंग कितना हो गया 2.8 प्लस 0.07, सब सेंटीमीटर्स में, टोटल रीडिंग कितना आया 2.87 सेंटीमीटर। सर बढ़िया, हाँ सर बढ़िया एकदम, टोटल रीडिंग मिल गया किसका, कैलिपर 1 का। तो अगर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन 2.87 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं, सी तो गारंटी नहीं होगा, तो ABC में से कोई भी हो सकता है, तो हमें C2 फाइंड करना ही पड़ेगा। और यही एडवांस का क्वेश्चन है, एक करके थोड़ी ना होगा, कभी ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर नहीं भाई, ट्विस्ट तो होगा ही। चलिए ट्विस्ट है ये कैलिपर 2 का। सर कैलिपर 2 क्या है, कैलिपर 2 में बच्चों ये दिया है 10 VSD, 10 वीरेंद्र सिंह धोनी, 11 MSD। सर ये तो झूठ है, ये तो सही नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी सबसे बड़ा। अरे भाई होता है, बट यहां पर दे दिया, आप क्या करें, इसका मतलब यहां पर तो बोलूंगा VSD
इस केस में बड़ा हो गया MSD से, तो कोई भी फॉर्मूला वर्क नहीं करेगी। तो सर क्या करना चाहिए हमें? हमें करना चाहिए कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल। सर हमें नहीं पता तो बता रहा हूँ ना भाई, टोटल रीडिंग। सर टोटल रीडिंग कैसे मिलती है भाई? 2 स्केल लगाई ना तूने, मेन, ये ऊपर वाली मेन, नीचे वर्नियर, दोनों का ऐड करके ही मिलता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। देख पूरा कॉन्सेप्ट फील करेगा तो बहुत एकदम बढ़िया से। देख मान के चल यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होगा है ना, ऐसा कोई स्टिक होगी या रॉड होगा या कुछ तो होगा है ना, कुछ तो होगा। मान के चल ये रॉड है, इसकी तुझे लंबाई फाइंड करनी थी, रॉड की लेंथ है ना। टोटल रीडिंग का मतलब ही क्या है? रॉड की लेंथ फाइंड करनी थी। हाँ सर बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल ठीक है, अब फाइंड करते हैं रॉड की लेंथ। अब हमने ये देखा, देख लॉजिक, दिमाग ओपन कर, दिमाग ओपन कर। हाँ सर कैसे ओपन करें? ये 2 है, ये कितना होगा? MSD तो हमें दिया ही है ना, MSD दोनों के लिए सेम था। कितना था सर? सर MSD की वैल्यू थी, कलर अलग कर दो सर, नहीं दिख रहा है। अच्छा नहीं, ब्लू कलर नहीं, येलो कर दो। नहीं येलो तो है ही। ओहो कौन सा कलर कर? पिंक कर देता। ठीक है, ये MSD की रीडिंग कितनी थी? 0.1 सेंटीमीटर। ये तो हमें वैल्यू पता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये कितना? 2.1, ये कितना होगा? 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8। सर बिल्कुल 2.8 तक 100% श्योर है कि 2.8 तो है ही है। और वो देख के पता चल गया। हाँ सर देख के बिल्कुल पता चली, तो मैं बोलूंगा 2.8 यूनिट सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहाँ तक तो मैं क्लियर हूँ। मेन स्केल रीडिंग तो बता रही। सर क्या नहीं बता रहा है? देखो अब क्या वो नहीं बता रहा है, उसको इरेज करते हैं। अब मेन चीज पे आते हैं भाई, रेड कलर लेते हैं। ये वैल्यू देख, 2.8 यहाँ तक था ना, मैं उसको ना थोड़ा सा ऐसा बता रहा हूँ, देख। हाँ सर एकदम बढ़िया। तो इन दोनों के बीच में से लाइन में ड्रॉ ज्योमेट्रिक टूल, सभी स्केल यूज करूँ? चल ठीक है। हाँ भाई ले, पहली बार यूज़ कर भी लेता हूँ। आखिर तो मुझे लगा नहीं था मैं कभी यूज़ करूँगा। 90 कर दे, 90। हाँ बढ़िया। अब देख इसका यूज़ कर ही लेते हैं ना अच्छे से। अरे 1 मिनट भाई साहब, आजा आजा आजा, हाँ आजा। यस ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर एक दूसरा कलर ले लीजिए ताकि हमें पता चल जाए। हाँ भाई मुझे भी समझ में आता है। ठीक 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 ठीक, थोड़ा सा। ओहो रुक बस। ठीक है, हो गया। हाँ बढ़िया। चलो एक बाद में यूज़ करेंगे तो साइड में रखते हैं। चल आ जाओ इधर बच्चों। ठीक है, हो गया। ऑलराइट, पहली बार किया ना यूज़, थोड़ा सा वो टाइम लगा मुझे, कोई नहीं, आदत सी बन जाएंगी सर। ठीक है, ये 2.5, 2.6, 2.7, 2. तो सर हमें गारंटी इतना पता चल गया कि ये कितना है? 2.7, सॉरी 2.8। ये कैसे पता लगा? सर देखकर रीडिंग कौन सी होती है? मेन स्केल रीडिंग जो हमने लिख ली। बहुत बढ़िया। चलो अब आगे चलते हैं। सर आगे क्या करना है? देखो आगे क्या करना है, अब मुझे ये रीडिंग चाहिए। ये रीडिंग दिख रहा है, इन दोनों के बीच का स्पेस, दैट इसको मैं बोलता हूँ एक्स। समझ आ रही है? ये छोटी सी वैल्यू नहीं सर, इतना बड़ा एक्स। हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं, वैसे भी ड्रॉ करता है तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है ना, छोटे सा प्यार सा। इसको भी ऐसे बनाते हैं एक्स। तो बेसिकली 2.8 तो गारंटी है, छोटा सा एक्स है, वो एक्स नहीं पता है। तो यहाँ पर मैं वर्नियर स्केल रीडिंग क्या लिखोगे? हाँ सर एक्स लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। वैसे आपके पास फॉर्मूला थी तो आपने कैपिटल एल बना दिया, पर इस बार फॉर्मूला नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी बताऊंगा, देखो ध्यान से। अभी कैसे निकाले? तो अब सबसे पहले कोइंसाइडिंग डिवीजन देखो, कौन सा कोइंसाइड कर रहा है उसको कोइंसाइड करवा दो, एकदम मस्ती से कोइंसाइड करवा दो। सर ये 1 नहीं कोइंसाइड कर रहा, 2 किसी के साथ नहीं, ये 3, 1 2 3 4 5 6। हाँ सर ये वाला कोइंसाइड कर रहा है, देखो एक दूसरे से। चलिए ठीक है, अगर ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, मैं यहाँ पर एक लाइन बना रहा हूँ, देख ध्यान से। इस पर मैं एक लाइन बना लेता हूँ। हाँ सर बना दी, चलो ठीक है, बढ़िया बना दी लाइन। अब जो मुझे खाली इतना बता, अगर मैं तुझे यहाँ से ये डिस्टेंस दे दूँ, कहाँ से कहाँ? देख यहाँ से ये डिस्टेंस, ठीक है, इसको मैंने कैपिटल स्मॉल ए बोल दिया। चल ठीक है, स्मॉल ए बोल दिया। और एक नीचे वाला डिस्टेंस देख ले, नीचे वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, ये वाला डिस्टेंस, इसको मैंने बी बोल दिया। क्या अगर मैं a माइनस बी कर दूं तो मुझे x मिल जाएगा? हाँ सर, तुम ऊपर कर लेता हूँ। देख अब इसका कोई जरूरत है नहीं, इसको जाने देते हैं। अब देख मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ a माइनस बी। व्हाट इज a माइनस बी? सर x, वही तो चाहिए मैं। x से तो कमी है ना, बाकी 2 पॉइंट तो सबको पता है, x ही नहीं पता चल रहा है, फॉर्मूला से नहीं मिल रहा है। चलो ये x निकाल लेते हैं। चलो पहले a निकालते हैं, a निकाल लेते हैं। a कैसे मिलेगा? देखो a क्या है बेसिकली, व्हाट इज a? अच्छा देखो क्या है, a है हमारे पास 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, 6 डिवीजन, 7 डिवीजन, 8 डिवीजन। किसके डिवीजन है? मेन स्केल के। मतलब ए की लंबाई कितनी है? 8 टाइम्स ऑफ MSD। हाँ सर ये बहुत बढ़िया किया आपने, 8 टाइम्स ऑफ MSD। समझ आया ना बच्चों? 8 टाइम्स ऑफ
अरे भाई एक डिवीजन को एमएसडी बोलते हैं, लंबाई को एमएसडी, लेंथ है एमएसडी, मेन स्केल डिवीजन मतलब लंबाई देता है, लंबाई मीटर्स में होता है या सेंटीमीटर्स में। यहाँ पर एक डिवीजन 2 3 4 5 6 7 8 डिवीजन है, तो ए कितना है 8 एमएसडी। चलो तो 8 लिख दो, 8 एमएसडी कितना है 0.1 यूनिट सेंटीमीटर, तो ये कितना हुआ 0.8 यूनिट सेंटीमीटर। चलो अब बी फाइंड करो, बी कैसे मिलेगा? हाँ सर उसी तरह बी निकाल लेंगे सर हम, कैसे? देख भाई बी कैसे मिलेगा, बी एक डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 4 5 6 7 डिवीजन। किसका 7 डिवीजन? वर्नियर स्केल का। हाँ सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। तो क्या है 7 VSD। चलिए 7 VSD कैसे निकालेगा? VSD अच्छा नहीं निकाला मैंने, यहाँ से निकाल लेंगे हम। चलो VSD निकाल लेते हैं पहले हम, तो यहाँ से हम निकालेंगे प्यारे प्यारे VSD को। देखो तो VSD कितना होगा? VSD इज 11/10 MSD, ठीक है ना, 11/10 MSD कितना 0.1, तो ये कितना होगा 1.1, दैट इज 0.11 सेंटीमीटर। चलो VSD मिल गया हमें यहाँ से, ठीक है ना, VSD में मिल गया। अब बताओ VSD क्या लिखा है 0.11 सेंटीमीटर। चलो तो B की वैल्यू बताओ 0.77 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत है? ना सर, मुझे फाइंड क्या करना था X। व्हाट वाज X? A माइनस B। किसी को दिक्कत? A माइनस B नहीं। व्हाट इज A? 0.8 माइनस 0.77, सब दोनों ही सेंटीमीटर्स में, तो आंसर कितना आएगा 0.80 माइनस 0.77, इट विल बी 0.03 सेंटीमीटर। चलो मुझे X मिल गया। अरे यही तो चाहिए था, 2.8 सेंटीमीटर्स प्लस 0.03 सेंटीमीटर्स, ये आएगा 2.83 सेंटीमीटर्स। अच्छा भाई वो फॉर्मूला पता है बनती है कैसे? ये डिवीजन कितना है 8, ये टोटल 8 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, नीचे है 7 डिवीजन बिकॉज VSD बड़ा है, 7 डिवीजन ऑफ VSD। जब MSD बड़ा होता है ना तो ऊपर और नीचे के डिवीजन बिल्कुल सेम हो जाता है। क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा। इस बार उल्टा हुआ क्योंकि ये MSD छोटा हो गया, तो डिवीजन नंबर ऑफ डिवीजन अलग अलग, तो आप कोई कॉमन निकाल नहीं सकते। एक्चुअली जो फॉर्मूला बना है ना, तो यही कॉन्सेप्ट से हमने फॉर्मूला बनाई। देखो A माइनस बी ही क्या था तब जब मैंने फॉर्मूला बनाई थी, या किसी ने बनाई होगी, राइट? मतलब कि जो कोई जिसने आपको पढ़ाया था, जब हम पढ़ाते हैं ना कि फॉर्मूला बनी कैसे वो वाली टोटल रीडिंग की, तो हम ऐसा यही प्रोसीजर यूज करते हैं। और A और B में से जब माइनस करते हैं तब हम N यूज करते हैं, कौन सा डिवीजन मैच हुआ। तो दोनों का जब 7 और 7 हो तो 7 को कॉमन निकाल लिया मैंने, 7 को मैंने क्या किया कॉमन निकाल लिया, तब जाकर वो फॉर्मूला बन जाती है। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि देखो ना डिवीजन ही अलग अलग आ गए, तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा। तो आई होप दिस वाज सुपर क्लियर। और हमारा आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन दैट वी हैव सीन, हमारा आंसर होगा 2.87 ऑब्वियसली, और 2.83 आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो दिस वाज अ JEE Advanced 2016, द वन ऑफ द टफेस्ट पेपर ऑफ IIT। मिलते हैं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन में इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।